एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का बड़ा कदम। अब प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी बनेंगे बीईओ। डीईओ और डीपीओ पर एसीएस ने कसा शिकंजा। बिहार के तमाम शिक्षक अब आईजीओटी के माध्यम से करेंगे निःशुल्क प्रशिक्षण। साथ ही शिक्षकों के वेतन के भुगतान के नाम पर अब नहीं चलेगा पैसों का लेन देन और मध्याह्न भोजन में मध्याह्न भोजन के दौरान ही परोसना होगा फल एवं अंडा। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से शिक्षा विभाग के अंतर्गत बड़ा कदम उठाया गया है। जहां एक तरफ शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर नकेल कसी गई है, वहीं अब वैसे रिक्त पद जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यरत नहीं है, साथ ही साथ प्रभारी के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिन जिन प्रखंडों में कार्य कर रहे हैं, वहां अब प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करते हुए बीईओ का वित्त सहित प्रभार सौंपा जाएगा। वहीं दोस्तों, एसीएस के द्वारा डीईओ और डीपीओ के ऊपर बहुत बड़ा शिकंजा कस दिया गया है, जिसको लेकर डीपीओ और डीईओ के द्वारा शिक्षकों के ऊपर भी शिकंजे कसने की तैयारी की जा रही है। इसलिए शिक्षकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि वेतन भुगतान के नाम पर पूरे बिहार में शिक्षकों से पैसों की उगाही की जाती है, जिस पर संज्ञान शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया है और उसके आधार पर पैसों की उगाही करने वालों के ऊपर कार्रवाई भी कर दी गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं तमाम बिंदुओं के ऊपर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्षों से ये बातें सुनने को मिल रही थी कि जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार जमकर किया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण जब निवर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन के यहाँ निगरानी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी, तो लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा कैश प्राप्त हुए थे। उसी समय से यह मुद्दे सुर्खियों में आने शुरू हो गए। उससे पहले जब शिक्षकों के जाबाज नेता और वर्तमान एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा तमाम बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर यह सवाल उठाया गया था कि बेंच डेस्क की खरीदारी और बर्तन की खरीदारी और साथ ही साथ फ्री 5 स्ट्रक्चर के मामले में जमकर लूट मचाई गई है, इन तमाम बिंदुओं पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया था, जिसके अंतर्गत आप सभी को मालूम होगा कि अब जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के हाथों से सारे वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। यानी पैसों के मामले में एक भी कार्य कराने की जिम्मा इन तमाम अधिकारियों के ऊपर नहीं सौंपी गई है। जो भी विकास का कार्य करना होगा वह 50,000 रुपये तक की राशि का विकास का कार्य विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक के माध्यम से कराया जाएगा और उससे ऊपर निगम के द्वारा कराया जाएगा। दोस्तों, इन अधिकारियों के हाथों से वित्तीय अधिकार चले जाएंगे, इसका आभास तमाम पदाधिकारियों को पूर्व से ही हो चुका था, जिसका परिणाम ये सामने उभर कर आ रहा था कि इन तमाम पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी कार्य है उसमें टाल मटोल किया जा रहा था, जिसका वर्तमान परिणाम ये हुआ कि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से खास तौर पर विशेष शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान एवं वेतन निर्धारण के संबंध में एक पत्र जारी किया गया था 23 जनवरी 2025 को, परंतु लगभग 1 महीने गुजर जाने के बाद भी बिहार के तमाम जिलों की ओर से प्रान नंबर जेनरेट भी नहीं किया गया और शिक्षकों का वेतन का भुगतान तो बाद का मामला बनता है। इन तमाम बिंदुओं को भाप गए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ और ये समझ गए कि वित्तीय अधिकार समाप्त कर देने के बाद ही इन सभी के द्वारा टाल मटोल किया जाता है। आखिर इसका निदान क्या हो सकता है, जिसको देखते हुए बीते कल ही तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर अब विद्यालयों का निरीक्षण का बड़ा दायित्व सौंप दिया गया है। इतना ही नहीं, इन सभी को हर महीने 25-25 विद्यालय निरीक्षण करना है, यानी निगरानी करनी है। साथ ही साथ ये भी बातें कही गई है कि अगर कोई भी रिपोर्ट गलत पाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हो या कार्यक्रम समन्वयक हो या फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, इनके ऊपर भी
कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इसको लेकर अब बिहार के शिक्षकों को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जहां जिला स्तरीय पदाधिकारियों के ऊपर एसीएस द्वारा नकेल कसा गया है, तो इसका खुन्नस ये तमाम पदाधिकारी बिहार के शिक्षकों के ऊपर निकाल सकते हैं। इसलिए निरीक्षण के क्रम में अब उनके पास उगाही का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह गया, तो सिर्फ ब सिर्फ शिक्षक और प्रधानाध्यापक ही उगाही के रास्ते हो सकते हैं। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि सावधानी बरतते हुए विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रखे और पदाधिकारियों को कभी यह मौका नहीं दे कि शिक्षकों से पैसों की उगाही की जाए। वहीं दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा अब बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत एक पत्र भी जारी कर दिया गया है और वह पत्र है कि वैसे प्रखंड जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रभार के रूप में कार्य कर रहे हैं, अब वहां प्रभार के रूप में कोई दूसरे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्य नहीं करेंगे। अब इन प्रखंडों में प्रशासनिक स्तर के पदाधिकारी ही प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। जो भी पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे वह संबंधित प्रखंड के ही सुपरवाइजर स्तर के पदाधिकारी होंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि प्रखंड में बीडीओ को छोड़कर उनसे नीचे जो भी पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक पदाधिकारी हो, चाहे वो आपूर्ति पदाधिकारी हो, चाहे वो कल्याण पदाधिकारी हो, चाहे अन्य कोई भी पदाधिकारी क्यों न हो, यही सब आते हैं सुपरवाइजर स्तर के पदाधिकारी। इन सभी में से किसी एक को चुनते हुए अब संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसका जिम्मा जिला पदाधिकारी यानी डीएम को दे दिया गया है। अब डीएम के द्वारा ही जिस प्रखंड में कोई भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद रिक्त है और वहां प्रभार के रूप में कार्य चलाया जा रहा है, उन्हें वापस भेजते हुए प्रखंड के ही कोई सुपरवाइजर स्तर के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति जब तक नियमित व्यवस्था नहीं हो जाती या फिर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, शिक्षा विभाग के कार्यों का निष्पादन कराया जाएगा। यानी प्रखंड स्तर पर एक प्रयोग कहा जाए तो शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है कि वास्तव में प्रशासनिक स्तर के पदाधिकारी शिक्षा विभाग को चुस्त दुरुस्त रखने में सफल हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के पास आए दिनों प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जमकर लूट खसोट मचाया जाता है और पैसों की उगाही भी की जाती है। विभाग के द्वारा यह देखने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ही इस कार्य में संलिप्त रहते हैं या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी इस कार्य को सही रूप दे पाते हैं। वहीं दोस्तों, बिहार के लगभग शिक्षकों के मोबाइल पर इन दिनों IGOT माध्यम से एक मैसेज भेजा जा रहा है और शिक्षक यह मैसेज प्राप्त होते ही इस बात की ओर अग्रसर हो जाते हैं कि शायद उनका प्रान नंबर जनरेट हो चुका है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह IGOT का मैसेज है शिक्षकों का निःशुल्क प्रशिक्षण के संबंध में। इसके संबंध में मुख्य सचिव स्तर से 2 जनवरी को ही एक पत्र जारी किया गया था कि बिहार के सभी विभागों में कार्यरत कर्मी या फिर पदाधिकारी को निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी और वह कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के तहत कराई जाएगी, जिसके तहत 9 मिनट से लेकर 9 घंटे तक का प्रशिक्षण होगा और कोई भी कर्मी इसे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर लॉगिन करते हुए प्रशिक्षण निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के मोबाइल पर भी यह मैसेज जा रहा है। अब शिक्षकों को ही यह प्रशिक्षण निःशुल्क करना होगा। यह बिल्कुल अच्छी पहल है। इसके अंतर्गत योग से संबंधित हो या फिर IT कानून से संबंधित हो या फिर अन्य कोई भी मुद्दा हो, उस पर शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो IGOT के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जो हर कर्मी को और ख़ास तौर पर हर शिक्षक को इस फरवरी महीने में कम से कम एक कोर्स कर लेना अनिवार्य बना दिया गया है। शिक्षकों को चाहिए कि यह कल से ही प्रारंभ कर दे। वहीं दोस्तों, वेतन भुगतान के मामले में आए दिनों कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है। बिहार के लगभग सभी जिले के सभी प्रखंडों में व्याप्त यह मामला है कि वेतन भुगतान के नाम पर शिक्षकों से पैसों की उगाही की जाती है। दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूं एरियर भुगतान के नाम पर या फिर वेतन चालू करने के नाम पर, इसके बारे में नहीं। मैं बातें कर रहा हूं कि बिहार के सभी जिलों में वेतन भुगतान के लिए अब्सेंटी जमा करने के क्रम में प्रति शिक्षक पैसों की मांग की जाती है। कहीं कहीं तो यह भी मामला होता है कि साल भर की राशि एक बार ही शिक्षकों को दे देना पड़ता है, चाहे वो 500 रुपये सालाना हो या फिर 1000 रुपये सालाना हो। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां प्रति शिक्षक हर महीने 50 रुपये देने पड़ते हैं।
इसी का एक खुलासा हुआ है बिहार के सुपौल जिला के अंतर्गत, जहां बीआरसी कार्यालय में पदस्थापित वहां के परिचारी भागवत प्रसाद द्वारा अब्सेंटी जमा करने के एवज में प्रति शिक्षक 50 रुपए की मांग की जा रही थी और यह अब्सेंटी मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों का था, जिसका खुलासा हो गया है। ज्यों ही यह शिकायत जिला शिक्षा कार्यालय सुपौल के पास पहुंची, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित परिचारी के ऊपर स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि आपके द्वारा अब्सेंटी के नाम पर प्रति शिक्षक 50-50 रुपए की मांग की जाती है। इसके संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे, क्यों नहीं आपके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इस तरह के मामले बिहार के लगभग सभी जिलों में व्याप्त है और लगभग सभी प्रखंडों में भी व्याप्त है। शिक्षकों को चाहिए कि यह जागने का अवसर है, जहां एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जिला स्तरीय पदाधिकारी के ऊपर नकेल कसा जा रहा है। जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर जिला कार्यक्रम समन्वयक हो या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना हो, इन सभी को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर शिक्षकों को भी चाहिए कि प्रखंड स्तर पर जो भी पैसों के लेन देन से संबंधित मामले हो, उस पर जमकर सवाल उठाए, उसका जमकर विरोध करे और इसकी शिकायत संबंधित विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास अवश्य करे। हम आपको बता दें कि इसके लिए 5-5 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें एक नंबर है 14417। आप सभी एक बार फिर जान ले, 14417। किसी भी प्रकार की अगर शिकायत है तो शिक्षक हो या फिर आम जनता हो, उनकी ओर से वहां शिकायत की जा सकती है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। वहीं दोस्तों, एक और नई बात सामने उभर कर आई है कि मध्याह्न भोजन के क्रम में छात्रों के थाली में ही अंडा या फिर मौसमी फल परोसा जाना है। अभी तक के प्रावधान के अनुसार बिहार के लगभग जिलों में यह देखने को मिल रहा था कि छुट्टी के समय में छात्रों के हाथों में एक अंडे या फिर 2 केले या फिर एक संतरा या फिर एक सेव दे दिया जाता था। लेकिन शिक्षा विभाग का मानना है कि विद्यालय के अंत समय में छात्रों के हाथों में यह फल या फिर अंडा नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि छात्रों द्वारा जिस वक्त मध्याह्न भोजन ग्रहण किया जा रहा हो, उसी वक्त उनके थाली में परोसा जाना चाहिए। दोस्तों, इसके संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय भागलपुर की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जो आपके स्क्रीन पर है। इसमें इसी बात का उल्लेख किया गया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार अभी भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहां अंत समय में छात्रों के हाथों में ये फल एवं अंडे दिए जाते हैं, जो क्वांटिटी को नहीं दर्शाता है। इसलिए मध्याह्न भोजन ग्रहण करते वक्त ही छात्रों के थाली में यह परोसा जाना चाहिए। दोस्तों, इससे नई व्यवस्था जरूर आएगी। अब छात्रों को अंत समय में नहीं, बल्कि मध्याह्न भोजन करते समय में ही यह फल या फिर अंडा चखने को अवसर मिल जाएगा और साथ ही साथ गुणवत्ता और संख्या की भी गिनती हो जाएगी कि छात्रों के थाली में आखिर कितने फल या फिर अंडे पड़े। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।